आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 में लिया हिस्सा। जापान को भेजा गया 15 टन आम। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, मुल्क भर में रोजगार को लेकर सरकार के सभी दावे फर्जी। हाथरस भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। 121 लोगों की हुई थी मौत। और उत्तराखंड के मंगलौर में मतदान के दौरान हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। 8 नामजद समेत 100 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम की विभिन्न प्रजातियों की लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों फ्लैग ऑफ कर जापान को 15 टन आम भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम सबके लिए सुलभ है। महोत्सव में प्रगतिशील किसान और बागवानों को सम्मानित किया जाता है। दुनिया के बाजार में पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पहली बार लखनऊ का दशहरी आम अमेरिका गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश में कुल आम का उत्पादन 25 से 30% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे। मास्को में गए थे। वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था। वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ, अमरोहा के हमारे किसान गए थे। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है। अच्छा दाम मिले। हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और ये क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है। हमारे यहां की औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं, उनमें भी ये क्षमता है। और सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि मुल्क भर में रोजगार को लेकर सरकार की ओर से पेश किए गए सभी दावे और आंकड़े फर्जी हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। आंकड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इस पे कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं जो सच्चाई से परे होते हैं। अगर उसकी गहनता से जांच करेंगे तो ये सारे आंकड़े झूठे नजर आएंगे। इसलिए 10 साल की भाजपा की सरकार में जिस तरीके से बेरोजगारी वो अपने चरम पे है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिनके पास रोजगार था, नौकरी थी, वो भी नौकरी और रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे आंकड़े हैं, ये आंकड़े सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ी। हाथरस भगदड़ मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसी पर जानकारी देते हुए एडवोकेट एपी सिंह ने बताया कि उन्होंने इसमें साफ कहा है कि घटना दुखद है। हम सभी इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ भी एक्शन एक और ऑर्डर नहीं देंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें अगुवाई थे चीफ साहब। उन्होंने जो एक विशाल तिवारी के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी पीआईएल के माध्यम से, इसमें उन्होंने साफ कहा कि घटना दुखद है, सब लोग इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में हम कुछ भी एक्शन ऑर्डर इस तरह का नहीं करेंगे। आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं और वहां जाएं, वहां करें।
मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग के दौरान हिंसा की घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके लिए साथ ही वोट डालने जा रही महिलाओं पर भी पत्थरबाजी की गई थी। अब इस मामले में 8 नामजद समेत 100 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हिंसा के आरोपियों को चिन्हित करने के प्रयास में जुट गई है। बता दें कि उपद्रवियों के द्वारा ग्रामीणों पर लाठी डंडे, धारदार हथियारों से वार किया गया था। इसके साथ ही महिलाओं पर पथराव भी किया गया था। इस दौरान कई ग्रामीण घायल हो गए थे। मंगलौर हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई हुई है। उत्तराखंड के रुड़की के एक निजी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई का वातावरण देने के लिए शिक्षकों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, बच्चों को ये जानकारी भी होनी चाहिए। धन सिंह रावत ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और सरकार 3 बिंदुओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। अभी तक सरकार ने 13 हॉस्टल बनाए हैं, जिसमें अनाथ और गरीब बच्चे रह सकते हैं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। रुड़की में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, जिसमें कि सतत विकास के जो गोल हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उस पर यहाँ पे 2 दिन का मंथन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भारत सरकार के जो भी गोल हैं उसमें राज्य सरकार सबसे पहले जो है हम लोगों ने उन गोलों को पूरा करने का एक बड़ा अभियान लिया है। हमारे राज्य में गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्कीमें हम लोग चला रहे हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग निर्धन बच्चों के लिए हॉस्टल फ्री दे रहे हैं, किताबें फ्री दे रहे हैं, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था फ्री कर रहे हैं, ताकि विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है वो साकार हो सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त और व्यस्त है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है और लोग छतों पर अपना आशियाना बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। साथ ही सभी संपर्क मार्ग बाढ़ की वजह से कट गए हैं। लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 भाई अपनी मृतक बहन के शव को बारी बारी से कंधे पर रखकर पैदल ही अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से रास्ते बंद होने से एक किशोरी का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई, और यहां तक कि किशोरी के शव को घर ले जाने के लिए वाहन जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। ऐसे में 2 भाई अपनी बहन का शव कंधे पर लाद कर गाँव पहुंचे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक किशोरी टाइफाइड से पीड़ित थी, जो थाना मैलानी के एलनगंज महाराज नगर की रहने वाली शिवानी थी और टाइफाइड होने से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी लाश को उसके 2 भाई साथ में बारी बारी से कंधे पर ले जाते हुए दिखाई दिए। इलाज और यातायात के कारण अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहने वाले हैं दुधबा रेंज के अंदर रहता है, किशनपुर, कांप कटैया से कांप के निवासी है। यहाँ पे चाचा के यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, यहीं पे रहकर स्टडी करते थे। अच्छा, हाँ। पहले से बीमार थी? हाँ, 8 दिन पहले बीमार हुई थी, तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं हुई जी। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। फिर आज जवाब दे दिया? बस यही बोली, पापा को दिखाओ, बात बोली नहीं, दोबारा उठ ही नहीं सकी। उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी में पत्नी के विवाद से गुस्साए पति ने पेट्रोल डालकर बेटे को आग लगा दी, जिससे उसका बेटा गंभीर रूप से झुलस गया। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। बताया जा रहा है कि बेटा पिता को रोक रहा था कि उसकी मां को तलाक ना दे। इसके लिए समझाने के लिए बेटा पिता से मिलने गया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पिता ने अपने ही बेटे को जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पहुंचे लोगों ने उसे बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और बरेली के बहेड़ी कोतवाली की भुड़िया चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर विक्रांत आर्या को एसएसपी अनुराग आर्या ने निलंबित कर दिया है। बरेली के प्रेमनगर में तैनाती के दौरान हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में दरोगा विक्रांत आर्या ने मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दी थी। हत्या के प्रयास के मुख्य आरोपी को बचाकर उसके ड्राइवर पर चार्जशीट लगाई थी और मामले की में शिकायत एसएसपी ने जांच कराई, तो जांच में दोषी पाए जाने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने दरोगा विक्रांत को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को मुखबिर द्वारा मिली सूचना के बाद कुछ बदमाश क्षेत्र में गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके चलते पुलिस ने जब सूचना पर संबंधित जंगल में घेराबंदी करते हुए बदमाश को सरेंडर करने की चेतावनी दी तो बदमाशों ने खुद को गिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों को गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। तो वहीं जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। इसके अलावा जहां 2 अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया तो वहीं इनके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल के रास्ते फरार हो गए। पिछले कुछ दिनों से थाना बुढ़ाना क्षेत्र में गौकशी की सूचना प्राप्त हो रही थी। पिछले ही दिनों में 7 तारीख को चंदेड़ी नहर पटरी के नीचे नहर में कुछ 3 गाय के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, जिस संबंध में थाना बुढ़ाना पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस गौकशी के पीछे जो कुछ लोकल के पुराने गौकश और कुछ मेरठ से भी आ रहे कुछ शातिर इसमें अभियुक्त जो है शामिल हैं। आज सूचना प्राप्त हुई कि यही जो गिरोह है ये फिर दोबारा जो है जौली विज्ञाना रोड पर कहीं इसको गौकशी कर रहा है, कहीं गाय बांधा हुआ है और गौकशी की घटना को अंजाम देने वाला है। तुरंत थाना बुढ़ाना द्वारा एक पुलिस टीम गठित कर इनके अड्डे पर दबिश दी गई। जैसी दबिश दी गई अभियुक्तों द्वारा बहुत हैवी फायर पुलिस पार्टी पर किया गया, जिसमें हमारा एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल घायल भी हुआ है। और इसमें जब पुलिस में अपने आत्मरक्षा से फायरिंग की गई तो अभियुक्तों द्वारा एक मौके पर मौजूद XUV गाड़ी से भागने का प्रयास किया गया और भागते भागते गाड़ी से ही पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने जब अपनी आत्मरक्षा में फायर किया तो वो गाड़ी जो है रास्ते की पटरी से ऑफ ट्रैक भी होकर पलट भी गई है। इसमें टोटल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 पुलिस फायरिंग में घायल हुए हैं, 2 गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के थाना जगौरा के गांव धर्मपुर में एक 60 साल के शख्स को मगरमच्छ तालाब में खींच कर ले गया। घटना उस वक्त की है जब बुजुर्ग अपनी बकरियों को लेकर गांव में स्थित तालाब के किनारे चराने गया था। एक बकरी तालाब के किनारे घास चर रही थी कि मगरमच्छ ने बकरी को अपनी चपेट में ले लिया। उसे बचाने के लिए रघुवीर वहां पहुंचा तो मगरमच्छ ने बकरी को छोड़कर रघुवीर को घसीटकर तालाब में ले गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस और वन कर्मियों को सूचना दे दी गई। खबर लिखे जाने तक बुजुर्ग की खोजबीन की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने अलग अलग 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एक युवक की 3 जुलाई को शादी हुई थी, उसका मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। इन हादसों में अब बुलंदशहर भी शामिल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 34 में अनियंत्रित ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गया। पुल से नीचे गिरने के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे की वजह से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से ड्राइवर को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को एम्बुलेंस की सहायता से CSC में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। बता दें कि मामला सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 34 के बिलसुरी पुल का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन के कोच कोतवाली इलाके के भदारी मोड़ के पास आज 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें इस हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सड़क पर घायल पड़े बाइक सवारों को राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कोतवाली बेहट इलाके के ग्राम खुरमपुर के जंगलों से मेरठ क्राइम ब्रांच टीम ने ग्रामीणों की मदद से मेरठ में हुई डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मंगलवार को बेहट कोतवाली इलाके के ग्राम खुरमपुर के जंगलों में ग्रामीणों को ग्राम चांडी भाकरोड के निकट 4 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए दिखाई दिए, तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर काफी मशक्कत के बाद 2 बदमाशों को पकड़ लिया था, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाशों की धुनाई कर बंधक बनाकर विद्युत उपकेंद्र के कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा अभी बदमाशों को बंधक बनाया ही गया था कि मेरठ क्राइम ब्रांच की टीम उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया है। रात
इनमें से एक मेन रोड पर था, मैं अपने घर पे जा रहा था, तो ये रोड पर एक डंडी सी ले रखी इसने, मैंने ऐसे हाथ मारी और रुका नहीं, तो ये उतर के ऐसे बाग से एक बने पड़ गया। तो हम पूरे घर के आगे आके हमने बिल्डिंग लगे आपको बोल रहा अपने बगड़ बस्ती में, तो ये निकल कर आपके खेतों में निकल गया। हमारे चाचा जी ने देखा, फिर ये अब सुबह ये फिर 3-4 चक्कर लगे इसके रोड पर। मैंने इसका हुलिया सारा पहचान लिया था, लाल टी शर्ट, इसका एक बड़ा कच्चा था, और ये शिव मंदिर से अगली तरफ रामपुर जो रास्ता जा रहा है चंडी में, ये वहाँ पे मैंने इससे बात करी पकड़ कर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रजबपुर में 11वीं के छात्र को गोली मार दी गई, इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि दोस्त के घर के बाहर खड़े 11वीं के छात्र तुषार को बाइक सवार 3 युवकों ने गोली मार दी। दाहिने हाथ में गोली लगने से तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। परिजनों ने घायल छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में गोलू उर्फ दीपेंद्र नामित अंकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की पडरौना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अहिरोली बाजार थाने की पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन चोरों के पास से 23 लाख रुपए के चोरी के सामान और वाहन को भी पुलिस ने बरामद किया है। शातिर चोर दिन के वक्त परिषदीय स्कूलों और पंचायत भवनों की रैकी करते थे और रात के वक्त चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए शातिर चोरों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान धवल जायसवाल ने इस कार्य के लिए पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया है। कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहिरोली बाजार स्वाट और सर्विलांस टीम ने एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है, जो कि विभिन्न स्कूलों में रात में चोरियां करते थे। इन गैंग द्वारा थाना क्षेत्र अहिरोली बाजार में 5 चोरियां की गई थी, इसमें 5 मुकदमे पंजीकृत थे। उन 5 मुकदमों का अनावरण हो गया है। इस गैंग के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुगन गौड़, योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र, जावेद उर्फ सैयद अली एवं विकी राव है। इनके पास से करीब 23 लाख का चोरी का माल एवं चोरी में प्रयोग किए जाने वाले जो भी टूल्स थे वो बरामद किया गया है। ललितपुर कोतवाली इलाके के गांव मेलार की रहने वाली साधना ने किसी जहरीले चीज़ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पिता ओम प्रकाश ने बताया कि युवक ने उसे एक आइसर ट्रक दिलाया था, जिसके एवज में उक्त युवक की ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। इसके साथ ही उसके ट्रक को चौकी राजघाट में भी बंद करा दिया था। गुरुवार की शाम को आरोपी युवक अपने 20-25 साथियों के साथ आया और उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने वहां पर पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस से उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। इस पर उसकी बेटी साधना ने रोका तो पुलिस नहीं मानी, तो साधना ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। थाना कोतवाली के ग्राम मैलार से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रकाश लोधी दूसरा इंद्रपाल यादव ने मिलकर एक फाइनेंस कंपनी से आइसर ट्रक लिया था। उसकी किस्तें अदा न करने के कारण फाइनेंस कंपनी के द्वारा वो ट्रक वापस ले लिया गया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य गाली गलौज और कहासुनी हो रही थी। क्योंकि दोनों का मकान सड़क के पास में है, किसी राहगीर के द्वारा इस बात की सूचना चौकी राजघाट को दी गई। तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया। उसी समय प्रकाश लोधी की पुत्री के द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया था। दुल्हन सज धज कर दूल्हे का इंतजार करती रही, दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। इससे दुल्हन खफा हो गई और थाने पहुंच गई। थानेदार से कहा कि मंगेतर आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादी में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। बाद में 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। रुपए नहीं दिए तो बारात लेकर नहीं आया। थोड़ी देर बाद दूल्हा थाने पहुंच गया। दूल्हे का कहना है कि मुझे कमरे में बंद कर जूतों से पीटा। थानेदार ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। मामला झांसी के कोतवाली थाना इलाके का है, जहां गुरुवार की रात को शादी होनी थी। ये आकृति जैन है, उन्होंने अपने मंगेतर पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। शादी के लिए परिवार के साथ झांसी आई थी। दूल्हा आचरण जैन कोतवाली थाना इलाके के सुभाषगंज में रहता है। दुल्हन आकृति जैन मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली हैं। वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। वो लोग पैसे का दबाव डाल रहे थे कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो गई, उसके बाद फेरे के लिए उन लोग ने आने से मना कर दिया।
हाँ, पहले उन्होंने बोला था 1 करोड़, फिर वो बोले कि 50 लाख दो आप अभी तो ही फेरे होंगे, नहीं तो नहीं। कहाँ पर बैठ के कहा उन्होंने? ये उन्होंने मेरे चाचा को और मेरे भैया को घर पर बुलाया था जब वो लोग फेरे के लिए तैयार होने गए। अभी क्या हुआ था? अभी अंदर थाने में आप आए तो थाने में क्या हुआ? यहाँ पे वो दबाव डाला जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो। कौन डाल रहा है थाने में? वो लोग। कौन? जो बाकी सारे लोग हैं। बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया और अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास कार्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बुलंदशहर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि अपने कार्यकाल में कई सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर लाभान्वित किया है, जिसमें अमृत सरोवर का निर्माण, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता के क्षेत्र में नाली और नालों का निर्माण, समय समय पर जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाए गए। साथ ही आगामी योजनाओं से भी उन्होंने अवगत कराया है। आज जिला पंचायत कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी के नेतृत्व में 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 3 वर्षों में जिला पंचायत ने अनेकों विकास कार्य किए हुए हैं, जैसा कि आपके संज्ञान में भी है। जिला पंचायत के बेहतर कार्य प्रणाली, प्रबंधन व पर्यावरण हितैषी कार्य योजना के संबंध में जिला पंचायत को 2 ISO सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुके हैं, जो कि प्रदेश की पहली जिला पंचायत ऐसा है, और 14,001-2015 ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली जनपद का पहला विभाग जिला पंचायत बुलंदशहर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने जिला पंचायत के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और 30 कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का है और 3 साल हमने पूरे किए। इन 3 सालों में हमने सड़क, नाली, इन सब के साथ साथ हमने गांव को जहां पे कभी भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, वहां पे हमने सोलर लाइट्स लगवाई हैं, बड़े बड़े लाइट्स लगवाई हैं, और जो धार्मिक स्थल है, शहीदों के सम्मान के लिए शहीद द्वार बनवाए गए हैं। हमने हर सीमा पर जो बुलंदशहर की जनपद की जितनी भी सीमाएं हैं, वहाँ पर अपने जो महापुरुष होते थे उनके नाम से द्वार बनवाए हैं। शाहजहांपुर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा निरंतर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन मिश्रा, महापौर अर्चना वर्मा ने बाढ़ पीड़ित प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावितों से वार्ता की है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत टीमें लगाई गई हैं, जो निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लगाई गई टीमों द्वारा बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और उनके खाने और रहने के लिए पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। आज पानी कम हुआ है और संभावना शांत किया है, रात से भी हमारे चल रहे हैं 11 इसकी तरह कल परसों हो रही है कि हमने चाह रहे थे आज निकलना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।